हाँ जी, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो ये देखिए मैं आपको कितनी प्यारी सी जगह लेकर आई हूँ ना, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। तो अब तो आप समझ गए ना इस जगह को देख के कि मैं यहाँ क्यों आई होंगी। तो मैं यहाँ से ना गमले ख़रीदने के लिए आई हूँ, मुझे ना 3-4 गमले चाहिए अच्छे वाले। तो यहाँ मैं आई थी, आप देखो। तो ये जो सामने दिख रहा है ना येलो वाला, ये वाला गमला मैंने लिया है। मुझे ना गार्डनिंग करनी है, मुझे उसमें ना फूल उगाने हैं, मेरे को बहुत सुंदर सुंदर से लगाने हैं। और एक मेरे को ना फिर मैं अब टेंट भी ख़रीदूँगी छोटा सा। और ये मैं क्यों ख़रीद रही हूँ इसको मैं आपको ना पक्का बताऊँगी अगली वीडियो में, अगली आने वाली कुछ वीडियोस में पक्का बताऊँगी कि मैं क्यों ख़रीद रही हूँ ये गमले टेंट। तो ये काफ़ी सुंदर से थे। और ये आपको ये वाले देखो, आप ये वाले दिखे आपको? ये वाले भी दिखाती हूँ, ये वाले, हाँ। ये वाले ना बहुत प्यारे हैं, जैसे आप घर के बाहर ना ऐसे टांग सकते हो इसमें कुछ भी लगा के। पर ये वाले मेरे को लेने नहीं थे, मेरे को जो नीड थी मैंने वो वाले ले लिए। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ मैं कौन से लिए हैं मैंने। ये देखिए, ये 3 चूज़ किए हैं, ये रेट वाइज ठीक मिल गए मेरे को। तो यहाँ मैंने पैसे दे दिए थे भैया को। और ये काफ़ी भारी थे पर मैं ले आई घर इनको। शाम का टाइम है, शाम मतलब शाम के बाद जो होता है ना, शाम से बिल्कुल थोड़ा सा अंधेरा होने हो ही जाता है, वो टाइम है। और मैं रात को जो होता है ना इवनिंग वॉक होती है, उसके लिए निकली हूँ। यहाँ पे सारे घूमते हैं और मैंने सोचा है, अब से आज से ही सोचा है कि ना मुझे अपना टाइम आधा घंटा ना वॉक करने के लिए ज़रूर निकालना है। इससे क्या होगा ना, मेरा वेट जो मतलब प्रेगनेंसी में बढ़ा था धीरे धीरे कम हो जाएगा और बॉडी भी ठीक सही हो जाएगी। इसके अलावा एक कमेंट में ना किसी ने मेरा एड्रेस डाल दिया था, फिर मैंने वो कमेंट रिमूव किया था। तो प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे ना फिर अजीब सा अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, ओके। मुझे ना कमेंट्स आए थे ना, उनमें एक आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि ना आप ना उन बच्चों के लिए ना जो जिनको आप पढ़ाते हो सबको, उनके लिए खाना घर से बनाकर ले जाया कीजिए। इससे ना उनका भी थोड़ा इंटरेस्ट सा जागेगा कि कुछ मतलब अच्छा टेम्पटिंग सा अच्छा सा बना के अपने हाथों से। तो मुझे आइडिया बहुत पसंद आया और मैं कल ना घर से कुछ ना कुछ बना के लेकर जाऊंगी बच्चों के लिए, कल से बना के लेके जाया करूंगी। तो देखती हूँ कल क्या बनाती हूँ, दिमाग में जो आएगा देखेंगे। ये मैं वॉक कर रही थी और पापा जी मुझे ढूंढते हुए आ गए, तो मैं पापा जी के साथ बैठ के घर जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं अपना ट्यूशन के काम के लिए यहाँ पर आई थी। मुझे अपना ट्यूशन का काम सीरियस नोट पे शुरू करना है, क्योंकि मैंने ना अपना एक होता नहीं है कि एक एम बना लिया है लाइफ का कि मुझे अपना ना खुद के ऊपर स्टैंड होना है। तो इसके लिए मैंने अपना सोचा था ना कि ट्यूशन का काम शुरू करूँगी, ट्यूशन पढ़ाने का। तो ये देखिए मैंने ट्यूशन का अपना जो बनाया था वो मेरे हाथ में है। और मैंने ना आज अपनी फ़ीस भी सोच ली है कि मैं कितने रुपीज़ मेरी फ़ीस है ट्यूशन की। तो मेरे ट्यूशन का सेंटर का नाम है आओ बच्चों पढ़ाई करें, ये मेरे ट्यूशन सेंटर का नाम है। इसके अलावा मेरी जो ट्यूशन की फ़ीस है वो है 9वीं 10वीं के बच्चों से मैं लूँगी 1500 रुपये, 7वीं 8वीं क्लास के लिए 1200 रुपये, 5वीं 6वीं के लिए 1000 रुपये, और 5वीं से कम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी फ़ीस है 800 रुपये। क्योंकि छोटे बच्चे जितने होते हैं ना उनके साथ माथापच्ची ज़्यादा होती है पढ़ाने में। तो ये मेरी फ़ीस है जो मैंने रखी है। मैंने जितनी फ़ीस होती है उससे मेरे को लगता है जहाँ तक मैंने कम ही रखी है, नॉर्मल फ़ीस रखी है ट्यूशन्स पढ़ाने की। तो एक स्टूडेंट आए यहाँ पे। बेटा आप ट्यूशन पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? अच्छा, घर पे ही मतलब स्कूल और घर आते हो? कौन सा स्कूल है आपका? सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल। सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल, अच्छा ठीक है। कहाँ रहते हो आप? मैं यहाँ ग्लोबल स्पेस में, अंकल जी 1 मिनट से बंद कर देती हूँ। तरफ जा रही हूँ। कुछ पेरेंट्स थे, मेरे को पता नहीं था, मैं तो आपसे बात कर रही थी कि हाँ मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। एक अंकल जी आके मुझसे सच में पूछने ही लग गया आप ट्यूशन पढ़ाते हो? तो मेरे से सारी चीज़ें पूछी। तो वो बोलते आप पैम्पलेट्स बांट दो। तो मैं पैम्पलेट्स बांटूँगी। तो यहाँ पे अच्छा है, ठीक है, पढ़ा लूँगी मैं ट्यूशन्स का। मुझे लगता है मेरा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। अभी तो घर की तरफ जा रही हूँ बस। अभी मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को इसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है पेपर की, फिर मुझे घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जैसे सुबह के टाइम यहाँ पेरेंट्स आते। देखिए मेरा खाना देखिए, आलू मटर की सब्जी है, दही है, पूरी है। आप ही सोचोगे दही और पूरी का क्या मेल, तो ठीक है मैं तो खा लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और ज़्यादा कूद मत, इसको ढक ले। ये देखिए
अब कूद। क्यों कूद रहा है बिना काम के? ट्यूशन्स पढ़ा के निकली हूँ और अब मैं सोच रही हूँ, हमारे यहाँ पर ना एक वो है, क्या बोलते हैं, शॉप होती है ना खाने पीने की, मैं उस साइड मेरे कदम अपने आप जा रहे हैं। मतलब मैं कुछ भी सोच लूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कभी लाइफ में फिर से पतली होने वाली हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल ईटर हूँ। मेरा थोड़ा सा भी मूड डाउन जाता है ना, मैं बाहर की चीज़ों की साइड भाग जाती हूँ अपना मूड को थोड़ा अच्छा करने के लिए। और जो लाइफ में हुआ है इंसिडेंट, उसके बाद तो पता नहीं क्यों, मतलब वो चीज़ ना, सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो गया है। खाने पीने में जैसे थोड़ा सा भी मन डाउन सा होने लगता है, फ्रेंच फ्राइज़ की तरफ भाग जाती हूँ। तो अब देखती हूँ क्या खाऊंगी, फ्रेंच फ्राइज़ ही देख लूँगी, देखते हैं, चलो खाते हैं कुछ। गुलाब जामुन खा लूँगी, उससे मूड अच्छा हो जाता है थोड़ा सा। चलिए, कितनी देर हो गई मुझे, मैं शॉप के अंदर पूरा घूम आई, पता नहीं कितनी टाइप की आइसक्रीम देख ली, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या खाने की चीज़ें देख रही हूँ, सोच में पड़ी हुई हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या खाऊं क्या लूं, कुछ भी दिमाग नहीं घूम रहा मेरा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं। मतलब देख रही हूँ तो एक तरफ तो ये भी होता है यार मैं क्या कर रही हूँ, फिर पता नहीं, आई डोंट नो, मैं अपने आप, मेरा खुद का कोई बस नहीं चल रहा खुद पे, मैं क्या करूँ, मैं क्या खाऊं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं कितनी देर से घूम रही हूँ यहाँ दुकान पे, वो बेचारा भाई, वो छोटा सा लड़का है, मेरे को देख के जा रहा, सोच रहा है लेगी क्या। मेरे को ना एक आइसक्रीम खानी है, वो आइसक्रीम उस पर थी नहीं जो मैं सोच रही हूँ, वो 40 रुपीज़ की आती थी, वो चॉकलेट वाली, जिसके अंदर भी ना आइसक्रीम के अंदर चॉकलेट होती थी। और मुझे वो दूसरी शॉप पे मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, शायद मुझे मिल जाए, उससे ना मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। अगर मुझे वो वाली आइसक्रीम मिल गई तो मैं वो खा लूँगी, यहाँ और कुछ नहीं खाना मुझे। मिल गई इस वाली चॉक ना, आइसक्रीम में कुछ जादू है, ये ना पता नहीं क्यों खाते हैं ना तो मूड अच्छा हो जाता है। ये वाली आइसक्रीम मुझे पसंद है, इसके अंदर भी चॉकलेट होती है ना, इसलिए। हाँ जी, आइसक्रीम खा ली और सोच रही हूँ फ्रेंच फ्राइज और खा लेती हूँ। थोड़ा मूड एनहेंस हो जाएगा। देखना यार, अकेले बैठी हूँ हर जगह, क्या करूँ, कहीं भी हो बस अकेले अकेले घूम रही हूँ पूरी दुनिया में, अकेले अकेले हर जगह अकेले, इधर अकेले जा रही हूँ, कभी शॉपिंग अकेले कर रही हूँ, पार्क में अकेले जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ अकेले अकेले, हर जगह अकेले खाए जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज ला रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, टाइम लग गया बनने में। देखो खा लो, अब खा लो। अकेले अकेले गाना गाती रहती हूँ पूरा टाइम। खा लो आप। गाना चल रहा था इमोशनल वाला, उसको देख के थोड़ी चंडी हो गई। यहाँ पे हमेशा चलता रहता है। मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, उठी हूँ जस्ट, अपना वेट चेक करती हूँ। दिखाऊं?
72.6 ऐसे नहीं, ऐसे। मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ, वजन कम करना है। बस 70 पे लेकर आऊँगी फ़िलहाल, 1 महीने में मेरे को 2.5 किलो वजन घटाना है। हो जाएगा, नॉर्मल वॉक भी करूँगी उससे भी कम हो जाएगा। थोड़ा खाना बनना थोड़ा ठीक रखूँगी ना तो। ये उठा 2 किलो की, देखो उठा ली, देखो 2 किलो में से किसने ओ सच में उठा ली रोटी उठा ली। ये देखो, ये बच्चा देखो कितना वेट लिफ्ट है, ये 2 किलो की है, उठा ली, देख लो बहुत वजन वाली है, ये उठा ली इसने। छोड़ेगा नहीं। ये बहुत ध्यान, सामने देखो, सामने देखो बेटा। देखो बड़ा हो गया, ये वेट लिफ्टर बनेगा। ये देखो, ये देखो, ये उठा ली इसने 2 किलो की। बताओ, दुकान तक जा रही हूँ, आप देख लो। बच्चों के लिए वो कुछ बनाऊंगी ना, तो उसके लिए मुझे कुछ वो चाहिए, प्लास्टिक के जो खाने जिसमें चम्मच वगैरह हो कुछ, तो ताकि बच्चे आराम से खा सके। तो दुकान पे जाके देखती हूँ क्या मिलता है। मैं पहले ना अपने पैसे चेक कर लेती हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं, क्योंकि मैं कहीं ऐसा ना हो मैं क्या सामान ले लूँ और मेरे पास पैसे कम पड़ जाएं। तो एक बार मैं देखती हूँ, फिर उस हिसाब से मैं कुछ लेती हूँ। जी, मैंने काउंट कर ली है, मेरे पास 330 रुपये हैं। तो उसमें से ये है कि मैं 150 तक तो खर्च सकती हूँ, क्योंकि 150 या 200 तक, क्योंकि थोड़े से तो मेरे पास भी होने चाहिए ना, मैं बाहर जाती हूँ तो पर्स में होने चाहिए। तो सोचती हूँ, मैंने एक चीज़ तो मेरे को ये सही लगी है, ये बिस्किट्स के पैकेट है ना, ये सही है, ये 10-10 रुपये के हैं और 4-5 तो ये ले लेती हूँ मैं। मतलब बिस्किट एक ये वाले भी हैं, ये भी 10 का है पैकेट। पर बात ये है कि ना इस वाले में ना थोड़े हैं बिस्किट और इस वाले में थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को। और बात ये है ना कि देखो, जो इंसान भूखा हो वो स्वाद नहीं देखता, वो भूख में कुछ भी खा लेता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है और ये भी टेस्ट अच्छा है इसका भी, ये चाय दूध के साथ अच्छे लगते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। पर आप बताओ, आप कैसे बताओगे अभी? ये भी आप मुझे कमेंट में बताना कौन से बिस्किट, ताकि अगले नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी। तो ये भी मुझे ठीक लग रहा है, चॉकलेट फ्लेवर है ना, तो बच्चों को ये भी पसंद आएगा। तो मैं काम करती हूँ, दोनों ही ले लेती हूँ, फिर देखते हैं बच्चे का टेस्ट के हिसाब से आगे मैच बैठेगा। पता है ये चिप्स वगैरह मैं देख रही हूँ ना, कंपनी ना इसमें क्वांटिटी कम करे जा रहे हैं। मतलब दोनों कुछ भी नहीं लग रहा मुझे, लग ही नहीं रहा कुछ है भी। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा दूँ जो जिससे बच्चों को थोड़ा पेट तो भरे ना, कुछ थोड़ा सा तो हो उसमें कुछ। मैंने ये सब बच्चों के लिए चूज़ किया है, तो ये हेल्दी है, रस है, चाय के साथ ले सकते हैं बच्चे। बिस्किट्स हैं, ये भी हेल्दी ऑप्शन है। अलग अलग तरीके के बिस्किट्स ले लिए मैंने, जैसे ये नमकीन बिस्किट है, ये भी सही है, ये चॉकलेट वाले हैं। इसके अलावा ये कुछ वेफर चॉकलेट हैं। तो इस तरीके से मैंने सामान ऐसा लिया है, मतलब मैंने ऐसा नहीं लिया जैसे कुछ और ले लूँ, छोटे मोटे चिप्स हो ना, उनमें बच्चे का पेट भरे। और ये ठीक है, मतलब इनसे कम से कम देखो, कभी बच्चे को भूख लगे तो वो एक पैकेट बिस्किट खाए तो कम से कम उसका पेट तो भरेगा ना। ये भी बिस्किट सही हैं। तो ये रस भी अच्छे हैं, मुझे तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। मतलब बच्चे पेट तो भरा रहेगा ना इनसे, तो मैं इनको पैक करवा लेती हूँ। मेरी 4 किट्स देखिए बन के तैयार हो गई हैं। और ये देखिए इसमें मतलब 3-4 टाइप के बिस्किट्स हैं, रस है, एक चॉकलेट है। इस तरीके से मैंने बना दी है। और ऐसा लगता है कि अभी घर से बना के खाना लेके जाना ठीक नहीं है थोड़ा टाइम तब तक, अभी क्योंकि बच्चे अभी अभी आने शुरू हुए हैं और पेरेंट्स क्या सोचे ना, उनके वो भी तो उनके बच्चे हैं ना, कि जैसे हमें डर लगे कोई बाहर का बंदा कुछ खिला रहा है तो ये पैकेट वाली चीज़ ना मेरे हिसाब से ज़्यादा सेफ़ है डिस्ट्रीब्यूट करनी। तो बच्चे ये खा सकते हैं फ़िलहाल के लिए, पर अभी कुछ दिनों में मैं देखते हैं, मैं बना के भी लेके जाऊँगी। ये मैं लेके जा रही हूँ और मैंने ये पता है सिर्फ आपको इसीलिए दिखा रही हूँ, सिर्फ इसीलिए दिखाया है क्योंकि ना मैं आपको बस इतना कहना चाह रही हूँ कि देखो मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, मैं कुछ नहीं, मतलब हाँ ठीक है अभी मैं यूट्यूब पे आई हूँ बट अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। तो हो सकता है फ्यूचर में मेरी इनकम आए, पर अभी फ़िलहाल मेरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि देखो अगर ये कितने का है, 180 रुपये का सामान आया है, तो इतना तो ना जैसे हम हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जैसे हम आइसक्रीम खा लेते हैं, मैं भी खाती पीती रहती हूँ यहाँ पे, 1-2 बार ना खाओ बाहर का खाना
वो स्किप करके हम थोड़ा सा, अगर हम हर कोई सोचे कि 100 रुपये हमें करने ही करने हैं, कोई चीज़ लाके देनी है, तो हाँ करना चाहिए ना हम सबको ये चीज़। क्योंकि हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भूख क्या चीज़ होती है। इंसान जो रात को, हम लोगों के पास क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है, हम लोग रात को आराम से पेट भर के खाना खा के सोते हैं, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उनको रात का खाना भी नहीं मिलता है, रात को भूखा सोते हैं, 2-2 दिन में एक बार खाना खाते हैं। और भूखा इंसान, आप एक बार ना व्रत रखते हो ना, व्रत करवा चौथ का, तो इमेजिन करते हो ना सुबह से रात तक रात को क्या हालत हो जाती है। और सोच करके देखो कि कोई लोग ऐसे हैं लाइफ में जिनको रोटी भी नहीं मिलती है, 2-2, 3-3 दिन रहते हैं, उनके लिए खाना क्या होता होगा ना। उनके लिए कुछ नहीं चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सिर्फ एक खाना होती है। तो मुझे भी पता है भूख क्या होती है, क्योंकि मैं ना जैसे जब छोटी थी, मतलब ये लगा लो 9वीं 10वीं क्लास तक ना, तो मेरी मम्मी थोड़ी बीमार रहते थे, तो कई बार खाना टाइम पे नहीं बन पाता था, या फिर रात का खाना स्किप हो जाता था, क्योंकि नहीं बन पाता था ऐसा, क्योंकि पापा जी भी मतलब हो जाता है ना कई बार बीमार वगैरह, और उस टाइम ऐसा होता है, तो उस टाइम कई बार नहीं खाना मतलब खा पाते थे, तो रात को भूख लगती थी, तो मेरे को पता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना मतलब यहाँ की, वो भूख है। मतलब हम लोगों को ना, मतलब कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे आसपास देखो कोई भी इंसान ना भूखा ना रहे, और कोई बताएगा थोड़ी, बहुत कम लोग होते हैं जो घर पे आके मांग लेते हैं कि हमें भूख लग रही है। पता नहीं कितने लोग होंगे ना जो भूखे सोते हैं, तो इसमें कुछ नहीं जाता। देखो इसमें क्या है, बिस्किट्स हैं, तो इंसान जब भूखा हो तो ये है ना एक पैकेट बिस्किट ही खा ले। उनके घर में बिस्किट ऐसी चीज़ें भी अगर हम दे प्रोवाइड कर दें कि मतलब रोटी ना बन रही हो, खाना ना हो, तो बंदा थोड़ा बहुत बिस्किट ही खा ले, इससे भी थोड़ा पेट भर जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो छुटपुट चीज़ें होती है ना, वो दान कर दिया करो आसपास। ज़्यादा नहीं, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दो। जैसे कि आपको लगता है कि आप ज़्यादा नहीं 50 रुपये दे सकते हो, महीने का 50 रुपये का दान दे सकते हो, तो 50 रुपये आप दे दो कि चीज़ ला के दे दो, पैसे मत दो, चीज़ ला के दे दो। 50 रुपये के 10-10 के 5 पैकेट ये बिस्किट के दे दो बच्चों को, कम से कम बच्चों के 5 दिन सही से जाएंगे। ठीक है, ओके, जाती हूँ मैं अब। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, और मैं विहान के साथ बैठी हुई थी। बहुत सच में मेरा चेहरा सिक गया है, गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी। हाँ 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 हाँ, ब्ला बा अब्बा अब्बा कर रहा है, कह रहा है आप सबके साथ दोस्ती कर रहा है ये अब्बा अब्बा अब्बा। तो बस अब मैं अपना नहाऊंगी थोड़ी देर में, फिर अपना ट्यूशन्स पढ़ाऊंगी। और एक आंटी भी आते हैं पढ़ने के लिए मेरे पास, अब उनको मैं अक्षर ज्ञान करवा रही हूँ। और फिर रात को फिर मिल लेंगे, आप मुझे बोलोगे तो मैं फिर आ जाऊंगी आपके सामने। तो चलिए मैं रखती हूँ, और अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय विहान, बाय बाय। इसके लिए भी अच्छी सी ड्रेस लेकर मैं उसको फ्रॉक पहनाऊंगी, मेरा बड़ा मन है इसको फ्रॉक पहनाने का, मतलब ऐसे ही बस अच्छा लगेगा ना, प्यारी सी फ्रॉक लेके आऊंगी इसके लिए।